अर्ली मानसून भी आया। 3 महीने से मानसून का मौसम और बारिश जारी है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। लेकिन आपने नोट किया होगा कि इस साल जो बारिश की वजह से जो एक टोरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिश डेली ऑलमोस्ट किसी न किसी हिस्से में होती है पंजाब के, लेकिन पानी जमा नहीं हुआ। अगर हुआ तो 2-3 घंटों में पानी इंतज़ामिया ने निकाला। लेकिन अब जो अभी आप देखते हैं कि हमारे 3 जो दरिया हैं वो इस वक्त स्ट्रेस में हैं, जिसमें रावी है, सतलुज है, चनाब है। और ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड वाटर फ्लो आया है, जो हमारे दरियाओं की कैपेसिटी से बाहर है, वो इस वजह से आया है कि इंडिया के जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए। और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए, और उसकी वजह से जो सराउंडिंग एरियाज़ है उसमें पानी आ गया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ पंजाब के अवाम को और आप सबको कि इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है, और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्सीज़ ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। एक टीम की तरह एक वो जो यूनिटी के साथ उन्होंने काम किया है। और मैं गुजरात में बहुत कल बुरी सूरत हाल थी। आज अभी हम सुबह नारोवाल गए थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। नारोवाल पूरा इनंडेटेड है, डूबा हुआ है। सियालकोट में बहुत बुरी सूरत हाल थी। लेकिन जिस तरह कमिश्नर्स ने, डीसीज़ ने पूरी रात खड़े होकर काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है, लोगों को इवैक्यूएट किया है। और अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। अभी ये है कि हर जान कीमती है और हर जान जो है उसका लॉस इर्रिपेयरेबल लॉस है। लेकिन ये जो टाइमली जो इन्होंने सायरन्स बजाए, टाइमली लोगों को इवैक्यूएट किया, तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोगों को पंजाब की इंतज़ामिया जो है, रेस्क्यू जो है वो इवैक्यूएट किया उन्होंने, उनको महफूज मकामात तक पहुँचाया। और ना सिर्फ ये कि लोगों को इवैक्यूएट किया, लोगों के जो माल मवेशी हैं, लाइव स्टॉक है, उनको भी इवैक्यूएट किया। और इस वजह से जो जानी नुकसान है, अल्लाह ताला ने बहुत बड़े जानी नुकसान से बचा लिया है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे जो भी लॉस हुआ है, चाहे वो इंसानी जानों का लॉस हुआ है, मेरे लिए इत्मीनान बख्श बात यह है कि कोई भी ज़िंदगी उसका लॉस जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंतज़ामिया प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि हमारे जो हुकूमत है वो ऑन टोज़ नहीं थी, या जो हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई। मैं पंजाब के अवाम को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, उनसे इल्तमास करना चाहती हूँ कि जो जहाँ पर पानी है या दरियाओं से दूर रहें, वाटर बॉडीज़ से दूर रहें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको दूर रखें। और मैं आपसे ये वादा करती हूँ पंजाब के अवाम से कि जो भी आपका लॉस हुआ है, चाहे वो किसी का जानी नुकसान है, चाहे वो किसी की इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस है, या वो उसके जो लाइफ स्टॉक का लॉस है, या वो उसके जो क्रॉप्स हैं, फसलों का नुकसान है, पंजाब हुकूमत इंशाअल्लाह ताला हर विक्टिम तक पहुँचेगी, उसके नुकसान का अजाला करेगी। और शाबाश मैं इंतज़ामिया को भी देना चाहती हूँ, पंजाब के तमाम अजला के तमाम कमिश्नर्स को, डीसीज़ को, पुलिस को, रेस्क्यू 1122 को, सिविल डिफेंस को, सबको मैं शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने कीमती जानों को बचाया, इवैक्यूएट किया, उनको सेफ स्पॉट्स तक लेकर गए, लोगों के जान माल मवेशी की उन्होंने हिफाजत की। और उन्होंने टाइमली जो है वो डीसिल्टिंग की, नदियों की, नालों की, ड्रेन्स की, जिस वजह से जो 3 महीने से बारिश जारी है उससे जो कम से कम नुकसान हुआ है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह ताला सबकी जान की, माल की हिफाजत करे। और मैं पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मैं और मेरी पूरी हुकूमत, नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और पूरी PMLN की जो हुकूमत है वो आपके लिए, आपके साथ, आपके दुख सुख की घड़ी में आपके साथ शामिल है, खड़ी है।
और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर नुकसान का अजाला हो। थैंक यू वेरी मच। मैंने कभी अभी मैं गई हूँ 2 लाख और मैंने कभी इतना पानी रावी में, अपनी पूरी ज़िंदगी मेरी लाहौर में गुजरी है, मैं लाहौर में पैदा हुई, लाहौर में पली बड़ी, मैंने रावी में कभी इतना पानी नहीं देखा। पाकिस्तान ने पहले जवाब दिया इंडिया को, उसको नाको चने चुका दिए, अब ये आप ही जारी उसने कर दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखें, हमें अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपनी वाटर स्टोरेज है, अपने डैम्स हैं, हमें उसको ऐसा बना लेना चाहिए, क्योंकि पानी अल्लाह ताला की नेमत है। जो पानी वो यहाँ पर भेजे, हमें उसको ना सिर्फ स्टोर करना चाहिए, बल्कि उसको हमें अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पानी को स्टोर करने का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है, और ये कोई आसान काम नहीं है, और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो ओवरनाइट हो जाएगी। मैंने अपनी टीम बिठाई है, इरिगेशन डिपार्टमेंट को बिठाया है, NDMA को बिठाया है, PDMA को बिठाया है, और मैंने उनसे ये कहा है कि मुझे अगले साल के लिए एक होलिस्टिक प्लान बना के दें कि हम किस तरह पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं फ्लड आया है तो उस पानी को हम बजाय इसके कि वो समंदर में जाके ज़ाया हो जाए, हम किस तरह उसको स्टोर करके अपने लिए उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मैडम, भारतीय अभी जारियत जो है, इससे करतारपुर जो है वो डूब गया है। सिखों, पाकिस्तान में बसने वाले जो सिख हैं, बिल्कुल, ये देखें, जिस तरह हमने एंटी इंक्रोचमेंट पूरे पंजाब में किया है और इंक्रोचमेंट्स को ख़त्म किया है पंजाब से लार्जली, इसी तरह लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने के लिए, उनके घर बार को, उनके माल मवेशी को महफूज करने के लिए जो आबी रास्तों में लोगों ने अपने मस्कन बना लिए हैं, उनके साथ, उनके लिए भी हम इंशाल्लाह एक जल्दी हमारी जो सिख कम्युनिटी है पाकिस्तान में बसने वाली, मैडम, पानी का फ्लो तो बढ़ता जा रहा है, तो आर्मी के साथ मिलकर पंजाब पानी का फ्लो अब कम हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है, पानी रिसीड कर रहा है। मैं जहाँ पर मैंने पुलिस का रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया, उनके पर्सनल ने दिन रात काम किया है, रातों को जाग के कमिश्नर्स ने, DCs ने, 1122 के लोगों ने, पुलिस ने जिस तरह से काम किया है, और साथ जिस तरह से हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, एवैक्यूएट किया है, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा मैडम, ये जो पानी ज़ाया होता है, पिछले दिनों कनाल का मैटर था, पंजाब हुकूमत ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया, आपने भी वो बात की है, तो आप पर्सनली बिलावल या आसिफ अली जरदारी साहब से अब इस मैटर पे कोई बात करेंगी? क्योंकि ये सलाह, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन हमें सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में अब कुछ फैसले कर लेने चाहिए, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों का सवाल है। थैंक यू। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी, कह रही थी कि अगर इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही ज़्यादा होती, लोगों को बर वक्त महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हुकूमती गफलत की वजह से कोई जान नहीं गई, जो भी नुकसान हुआ हुकूमत उसका इजाला करेगी, उसे पूरा करेगी।